हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग परसेंटेज का थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन के बारे में मैंने चर्चा किया था, कुछ कंसेप्ट के बारे में मैंने चर्चा भी किया था। क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्या करना है, इन सारी बातों के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बनाने का काम करूँगा यहाँ पे आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर इस पर क्वेश्चन और दिखाया जाए, बनाकर सोल्व किया जाए, और जो लास्ट में आपने बनाया था उसी पर ही आधारित बनाया जाए, ताकि पूरा क्लियर मुझे पता चल रहा है। हो सकता है कि मे भी बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा। उस समय मैंने एक ही क्वेश्चन एग्जाम्पल के दौरान मैंने बताया था, कंसेप्ट के लिए मैंने बताया था, लेकिन क्वेश्चन के दौरान मैंने एक ही एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक है ना। तो उस पर एक बार मैं चर्चा मैं कर लेता हूँ, ताकि आपको पूरा डाउट जो भी हो क्लियर हो जाए। और उसके बाद में कुछ मैं टाइप में लेकर आया हूँ, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जहाँ पे टाइम टेकन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा विशेष रूप से। सबसे पहले देख लिया जाए कि पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने जो भी टाइप्स मैंने बताया था, जिससे कि चीनी के मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि या कमी होने पर कोई भोक्ता इतने प्रत्येक इतना रुपये में इतना किलो कम खरीदता है या ज़्यादा खरीदता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करे या प्रेजेंट मूल्य ज्ञात करे, यानी वर्तमान मूल्य, इनिशियल प्राइस कहता है, प्रेजेंट प्राइस कहता है, इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो एग्जाम्पल के दौरान मैंने एक ही क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था। तो एक बार मैं विशेष रूप से मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो एक बार क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन लिखने में टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप एक बार गौर करेंगे, देखेंगे। जैसे कि कहता है कि चाय के मूल्य में, एक बार एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। चाय के मूल्य में, यहाँ पे मैंने लिख दिया चाय के मूल्य में, चाय के मूल्य में 20% की कमी होने पर, कोई उपभोक्ता कोई उपभोक्ता 640 रुपए में, 640 रुपए में अगर कमी हो रहा है, तो 640 रुपए में 4 केजी अधिक चाय खरीद लेता है, अधिक चाय खरीद लेता है। खरीद लेता है तो चाय का प्रारंभिक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। निकालें, बस हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में मैं एक बार चर्चा मैं कर देता हूँ। प्रारंभिक मूल्य का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, वर्तमान मूल्य का मतलब होता है प्रेजेंट प्राइस। यहाँ पे मैं एक बार इंडिकेट करता हूँ, इसको कहेंगे, मैं बोलूंगा इनिशियल प्राइस, और यहाँ पे कहता है प्रेजेंट प्राइस। दोनों में से कोई एक प्राइस कहेगा निकालने के लिए, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल माइंड से देखना है, ध्यान देना है, बिल्कुल आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा इनिशियल प्राइस। इनिशियल, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था इनिशियल प्राइस। सबसे पहले इनिशियल प्राइस कैसे निकालेंगे, कितने प्रतिशत की कमी हो गया, 20% कमी हुआ, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में क्या किया, एक भाग कम कर दिया, तो 1/4 लिखेंगे। कितने रुपए में, 640 रुपए में। कितना केजी, तो 4 केजी। 4 चौके 16, चौके 64, मतलब 40 रुपए पर केजी हो गया। कितना आसानी हो गया। अगर प्रेजेंट प्राइस की बात करें, है ना, प्रेजेंट प्राइस की बात करें, तो 20% का मतलब होता है 1/5। प्रेजेंट कोई भी होता है अपने आप में 100% होता है, मैंने चर्चा भी किया था। कोई भी प्रेजेंट होता है अपने आप में 100% होता है। और कितने रुपए में, तो 640 रुपए में। कितने केजी, तो 4 केजी। 5 चौके 20, 20 का मतलब 1 जीरो कैंसिल, मतलब 32 रुपए हो गया। जाहिर सी बात है कि पहले के मूल्य से अभी का मूल्य क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो गया। कह रहा था कि 20% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता 640 रुपए में 4 केजी अधिक, जैसे ही प्राइस कम होगा डिप्रेस करेगा, डिप्रेशन होगा, तो वैसे ही ऑटोमेटिक उसका मतलब है क्वांटिटी, आर्टिकल्स क्या होगा, क्वांटिटी मतलब आर्टिकल्स क्या होगा, ज्यादा खरीद लेगा।
जैसे कि दाम में कमी होगा, मतलब ऑटोमेटिक वहां पे प्राइस क्या हुआ, कम हो गया। जैसे ही हम किसी दुकान के पास गए, दुकानदार के पास गए, तो मैंने चावल के या चाय के या चीनी के मूल्य के बारे में मैंने चर्चा किया, तो 20% की कम बता रहा है दुकानदार, पहले के रिस्पेक्ट में अब 20% कम बता रहा है। मतलब 20% अगर कम बता रहा है तो कहता है कि दाम जो भी था पहले वो 20% कम है। तो जाहिर सी बात है कि जितना मेरे पास बजट है, जितना मेरे पास अमाउंट है, जो मैं उस वस्तु पर मैं खर्च करने वाला हूँ, उतना रुपए में जैसे ही प्राइस कम होगा वैसे ही उसका आर्टिकल्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि 640 रुपए में 4 किलो वो अधिक खरीद लेता है। तो कहता है कि उसका प्रारंभिक मूल्य कहता है निकालने के लिए, वर्तमान मूल्य निकालने के लिए। तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। यानी कि 20% कमी का मतलब 20% का मतलब होता है, मैंने एक बार चर्चा किया था कि 20% का मतलब होता है 5 1 बटा क्या होता है, 5 में एक कम हो गया, कमी है। तो 20% कमी का मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट्स में 1 यूनिट्स कम हो गया, तो 4 यूनिट्स। मतलब इनिशियल की बात मैं कर रहा हूँ, 4 यूनिट्स, 640 रुपए में 4 किलो खरीदा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% कमी का मतलब होता है, मैंने बताया 20% का मतलब, कमी का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब है कि 5 में 1 यूनिट्स कम हो गया। तो 4 यूनिट्स का दाम हो गया, 4 यूनिट्स कितना हुआ, 640 रुपए के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, 160 रुपए हुआ। तो 160 रुपए में कितने केजी खरीदा, 4 केजी खरीदा। तो 4 किलो खरीदने का मतलब कैसे हुआ, 40 रुपए पर केजी हो गया। 40 रुपए पर केजी हुआ, 40 रुपए पर केजी हुआ। कितना आसानी से हो गया। सबसे पहले हम लोग इस पर ध्यान देंगे, अगर मुझे मौखिक बनाना है तो हम लोग इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कि 20% का मतलब होता है कि 20% का मतलब 1/5 हुआ। तो 5 में 1 यूनिट्स कम हो गया, 4 यूनिट्स बराबर 640 रुपया। तो 1 यूनिट्स 160 रुपया। तो 160 रुपया का प्राइस कितना हुआ, यानी कि 160 रुपया प्राइस हुआ 4 केजी का। 1 केजी का दाम कितना हुआ, 40 रुपया। तो 40 रुपये पर केजी इसका पर प्राइस हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट। प्रेजेंट कोई भी होता है, वर्तमान मूल्य की बात करें तो वर्तमान हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 यूनिट्स बराबर 640 रुपए। 1 यूनिट्स बराबर क्या होगा, आप निकाल सकते हैं। 640 में हम 5 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 128 बार में। 128 बच्चे होता है 640 होता है, यानी कि 128 रुपया प्राइस हुआ 4 केजी का। तो 1 केजी का प्राइस कितना हुआ, 32 रुपए। तो 32 रुपए प्रारंभिक मतलब नहीं, ये प्रेजेंट प्राइस निकल गया। प्रारंभिक तो निकल चुका है, ये मेरा कौन सा प्राइस हो गया, ये मेरा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान मूल्य निकल गया। तो एक बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर इसके बारे में एक बार बता दिया जाए, एक बार क्लियर करा दिया जाए। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे ऐसी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनिशियल प्राइस की बात करें तो 20% कमी का मतलब होता है 1/5। 5 में 1 यूनिट्स कम हो गया, 4 यूनिट्स 640 रुपए, 1 यूनिट्स 160 रुपया, 1664। और 4 किलो का दाम 160 रुपया था, 1 केजी का दाम 20 रुपया हो, सॉरी 40 रुपया हो गया। और 40 रुपये मैंने ले दिया, उसके अकॉर्डिंग टू अब वर्तमान में निकलना होगा, या तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग दूसरे तरह के, दूसरे टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। दूसरा टाइप क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का ये वेट था कि भाई परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो बनाएं, और परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो बना करके इसके बारे में डिटेल्स किया जाए कि भाई क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मतलब पार्ट्स पढ़ेंगे इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकर मैं यहाँ पे मैं आया हूँ, और इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैं बिल्कुल मैं आसान में करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा इसका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार हम लोग यहाँ पे परेशानी होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपके सामने में रख रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। किसी भिन्न के क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उस टाइप के क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाए तथा हर में 25% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 15/22 हो जाता है, तो
मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न ज्ञात करें। मतलब है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करें। हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इसमें मैंने 22/15/22 मैंने लिखने का काम किया, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में, हर यहाँ लिखा हुआ है, हर में 25% की कमी कर दी जाए। हर में कितना है, हर में यहाँ पे है, तथा हर में 25% की कम कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो भिन्न इतना हो जाता है। मतलब अभी भिन्न रहता है, मतलब है कि 20% की कमी, 20% 25% की वृद्धि कमी करने के दौरान अब भिन्न जो होता है वो 15/22 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें, जब भी कहेगा मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल कहेगा, मूल भिन्न कहता है निकालने के लिए मूल भिन्न ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह के केसेज होगा तो हम लोग बनाएंगे क्या, डायरेक्ट कैसे करेंगे। अभी बताइए कि अगर 20% की अगर अंश में वृद्धि कर दी जाए और हर में 25% की कमी कर दी जाए तो भिन्न इतना होता है। अभी जो भिन्न होता है वो होता है 15/22 हो जाता है। लेकिन अगर कहता है यहाँ पे कि इसके अंश में, अगर अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, किसमें, अंश में। जब अंश में कहेगा 20% की वृद्धि करने के लिए तो हर में 120 से गुना कर देंगे, क्लियर। और हर में 25% की कमी कर दी जाए। अगर हर में 25% कहेगा तो हर में कोई भी होता है, भिन्न होता है, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। चाहे भिन्न का अंश हो, अंश का मतलब न्यूमरेटर होता है, हर का मतलब डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे सबसे पहले इसमें कहता है कि उसके 25% कमी कहता है, किसमें, हर में। तो हर में कहेगा तो उसके अंश वाला के साथ मल्टीपल करेंगे, तो अंश कितना कहता है कि भिन्न के हर में 25% की कमी क्या है। तो कोई भी भिन्न का अंश या हर हो वो अपने आप में 100% होता है, और 100% में से 25% की कमी कर देंगे। जैसे ही 25% कमी करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 75। अंश में कह रहा था तो हर के साथ गुना करेंगे, हर के साथ कह रहा था तो अंश के साथ गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 5 से कटेंगे 24 बार में। अब तो कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 25 बार में, और 3 से काटेंगे 8 बार में। अब नहीं कटेगा, 25 यही 75, और यहाँ पे लिख सकते हैं 22 अट्ठे 176 हो जाएगा। मतलब है कि मूल भिन्न आपका क्या हो गया, मूल भिन्न के रूप में हो गया 75/176। ये हो गया, कौन सा भिन्न हो गया, ये हो गया आपका मूल भिन्न हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आता है कि अगर इसके पहले से भिन्न मालूम है और बाद में भी भिन्न वृद्धि या कमी करने की बात होता है, वह भी दिया रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। मतलब कहता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी हो गया, उसका वैल्यू कहता है निकालने के लिए। तो आप लोग ऐसे स्थिति में जब भी इस तरह के क्वेश्चन होता है तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करने का काम करेंगे, बिल्कुल ही आसानी से निकल जाता है। तो भाई उस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर एक बार और पकड़ बना लेते हैं। भाई क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कहता है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, हर में 25% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न 15/22 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले जो भिन्न हो जाता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में 15/22 हो जाता है। यदि अंश में कहता है उसके अंश में 20% की कमी कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, सॉरी, अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो कोई भी भिन्न का अंश या हर होता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की बात करें तो वो अपने आप में 100% होता है। एक बार मैं फिर से मैं जिक्र कर रहा हूं, और जो भी 100% होता है उसमें 20% की वृद्धि करने की बात हो रही है, तो अंश में कहता है तो हर के साथ में 120 से गुना करेंगे, और हर में 25% की कमी कर दी जाए तो यानी 100% में 25 कम कर देंगे तो 75, यानी हर में कहता है तो अंश के साथ गुना करेंगे, तो खुद ऑटोमेटिक मेरा आंसर आता है। दूसरा एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं, जैसे कि आप लोग इसको x मानकर भी बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के दौरान मैं ले रहा हूं, इसको डिस्क्रिप्टिव करता हूं। जैसे कि मान लेते हैं लेट करते हैं भिन्न को मैंने मान लिया x और y मैंने लिया, तो x और y अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे मैंने x लिया, भिन्न का न्यूमरेटर ले लिया, ये डिनोमिनेटर मैंने लिया। अच्छा बताइए ये अपने आप में कितना परसेंट है, वो 100% है, उसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 120 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कहता है इसके हर में कहता है 25% की कमी का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देंगे 75%, क्योंकि ये अपने आप में 100% है। 2200 करेंगे, 2200 कैंसिल होगा, तब
तब भी इसका मान हो जाता है कितना, यहाँ पे 15 बटा यहाँ पे 22 हो जाता है। अब जरा देख लें कि इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए एकदम क्लियर हो चुका है। दिस इंप्लाइज करेंगे, यहाँ पे करेंगे x बाई, यहाँ पे क्या करेंगे y कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, x बाई मैंने क्या किया, यहाँ पे y कर दिया। जब भी x बाई y की फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे तो यानी कि हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जनाब यहाँ पे क्या 75 गुने 15 अब बाई 120 गुने 22 हो गया। अब इसी को डिवाइड करना है, जैसे कि यहाँ पे पहले भी केस में देखे होंगे तो इस तरह से केसेस आ गया था। ये 3 टाइम्स में कर देंगे, ये 24 बार में कट जाएगा, 24 + 120, ये 25 बार में कटेंगे 3 से, ये 8 बार में कटेगा, यानी 25 दिया 75 बटा लिख सकते हैं हम लोग, जो 22 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 आ जाएगा। 176 पहले भी आया था, अभी 176 अभी भी आ गया, एकदम क्लियर हो चुका है कि हम लोग इसी को डिस्क्रिप्टिव कर दिए थे। डिस्क्रिप्टिव करने के दौरान यहाँ पे आ गया x बटा y का मतलब हो गया 75y, हम लिख सकते हैं 176, इसका भिन्न हो जाता है। तो इस तरह से भी केसेस मैंने पहले में बता दिया था कि इसको मुझे कैसे करना था। जैसे कि भिन्न के रूप में था, जैसे कि नया भिन्न जो होता है 15 बटा 22 हो जाता है, उसके अंश में कहता है तो हर के साथ गुना करेंगे, यानी कि 120 यहाँ पे लिख देंगे, 120 यहाँ लिख दिए, और हर के साथ कहता है यहाँ पे 75 लिख देंगे, इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो कटने वाला है नहीं, इसको 22 रहने दीजिए, बाद बाकी इसको रिड्यूस कर देंगे तो खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा 75/176, इसका मूल भिन्न हो जाएगा। कौन सा मूल हो गया, मूल भिन्न हो जाएगा। इस पर एक और एग्जांपल के रूप में मैं देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन सब तो वही रहेगा, एक मैं इसका न्यूमरल्स वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूं। जैसे कि जो यहाँ पे प्रतिशत की चर्चा करे, यहाँ पे मैं इसको मैं चेंज में कर देता हूँ, बिल्कुल इसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि कहता है यहाँ पे, अगर सपोज करते हैं कि ये कमी है तो पहले हम यहाँ पे कमी कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, कमी कर दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने कर दिया 40% की कमी कर दी जाए, और इसमें क्या करता है 125% की वृद्धि कर दी जाए। तो वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न जो होता है ये मैं चेंज कर लेता हूं। कितना लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 25 बाई, यहाँ पे लिख देते हैं और 38 नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं, मैं लिख दे दूंगा 44 हो जाता है। तो मूल भिन्न कहता है, तो मूल भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूल भिन्न कहेगा निकालने के लिए, तो मूल भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो जो भिन्न इंक्रीज डिक्रीज करने के दौरान जो भिन्न आया वो 25/44 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब बताइए इसमें कहता है कि इसमें कहता है कि अंश में 40% की कमी कर दी जाए। तो 40% की कमी करने का मतलब है कि हर में क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, और हर में कहता है 25% की वृद्धि कर दी जाए। 125 नहीं 25% मैंने लिख दिया, 25% की वृद्धि कर देंगे, इसका मतलब है कि 125 यहाँ लिख देंगे। अब कुछ नहीं, इसको रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में, अब कोई कटने वाला नहीं है। तो 125 25 कितना होगा 625, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 4 52, इतना। अब रिड्यूस करना, इसका मतलब कि मूल भी पहले से इतना था, उसमें अंश में इतना % की कमी, इतने % की वृद्धि करने के दौरान हर और अंश में कहता है इतने % की वृद्धि, इतने % की कमी के दौरान यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग टू इतना भिन्न आ जाता है। तो पहले से भिन्न कितना था, अगर पहले से भिन्न इतना था, अगर अंश में कहता है इतने % की वृद्धि या कमी कर दिया जाता है, हर में इतने % की वृद्धि या कमी कर दिया जाता है, तो भिन्न इतना कन्फर्म आ जाएगा। तो अब इसमें भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किसी भिन्न का अंश, किसी कोई भी भिन्न दिया हुआ है उसमें अंश अर्थात हर में जितने % की वृद्धि कर दी जाता है उतना ही % के हर में कमी कर दी जाती है। तो यानी कि फाइनली हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो रहेगा, इसके बाद में जो क्वेश्चन उसका रिवर्स क्वेश्चन आता है, वहां पे बच्चे लोग को ज्यादा परेशानी होता है, उसके लेकर के मैं यहाँ पे मैं विशेष रूप से मैं चर्चा में करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भिन्न दिया हुआ है, भिन्न मतलब एक्स वाई मैंने यहाँ पे मान लिया, कुछ लेकर मैंने चला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहेगा, कोई पहले से भिन्न दिया रहेगा। मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, पहले से भिन्न 4/5 दिया हुआ है, ठीक है ना। जितने प्रतिशत अंश में वृद्धि कर रहे हैं उतना ही प्रतिशत हर में कमी कर दे रहे हैं। तो करने के दौरान अब भिन्न हो गया, मतलब 4/8 मैंने 8 कर दिया, 4/8 मैंने क्या किया 8 कर दिया, 4/8 नहीं करेंगे, 4/8 मैंने 9 कर दिया। जितना प्रतिशत की इसमें कमी कर दिया गया उतना ही प्रतिशत की इसमें वृद्धि कर दिया गया, और वृद्धि कमी करने के बाद में भिन्न इतना आता है, पहले से भिन्न था अभी भी भिन्न था, लेकिन कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी आया
वो फाइंड आउट करता है ना करने के लिए कहता है। तो वैसी स्थिति में बच्चे लोग को थोड़ा परेशानी होता है, रिवर्स क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे बच्चे लोग अगर एक्स वाई मान करके प्रतिशत के रूप में अगर मानकर बनाते हैं तो वहां पे टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। वैसी स्थिति में ऑप्शन को छांटने के तरीके में बताऊंगा और कौन सा ऑप्शन को मैं लाइक करूंगा, किस ऑप्शन को मैं लूंगा ताकि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाए। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें कुछ छोटा मैं बताऊंगा, उसी के दौरान एक नया टाइप में बताऊंगा जिसके कारण से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट होता है उस डाउट के लिए आप जरूर हमसे जिक्र करेंगे, जरूर आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी समस्या कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं लेकर मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से क्वेश्चन मैं बना लेकर आऊंगा। उसके बाद में एक नया टाइप में लेकर आऊंगा जो क्वेश्चन को बनाने के तरीका क्या होगा, धीरे धीरे स्टैंडर्ड को मैं बढ़ाऊंगा और उस क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल आप हावी होंगे उस क्वेश्चन के प्रति। कोई भी क्वेश्चन हो जो मैं टाइप में बता रहा हूं उसको अकॉर्डिंग टू आपको हावी होना होगा, मतलब है कि अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना होगा और पकड़ बनाना होगा। तो आपकी स्पीड भी उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से एग्जाम में मुझे बनाने की जरूरत पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे मैं डिस्कस में करूंगा और क्वेश्चन को बनाने का मैं काम करूंगा, बताने का काम करूंगा और उसका कॉन्सेप्ट क्या बनकर आएगा उन सारे के बारे में मैं चर्चा विशेष रूप से करूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्या करना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा विशेष रूप से। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।